गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आइए हम आज लंबवृत्तीय बेलन और शंकु से संबंधित एक क्वेश्चन को लेते हैं। ये क्वेश्चन बेलन और शंकु मिक्स है और छात्रों को ये क्वेश्चन नहीं आ रहा था। छात्रों ने पूछा सर क्वेश्चन को बताना है। चलिए इसको समझते हैं। एक तंबू ऊपर से शंक्वाकार तथा नीचे से लंबवृत्तीय बेलन के आकार का है। तंबू की संपूर्ण ऊंचाई 15 मीटर तथा आधार का व्यास 24 मीटर है। तंबू के बेलनाकार भाग की ऊंचाई 10 मीटर है। तो ज्ञात कीजिए कि तंबू बनाने हेतु कितने कैनवास की आवश्यकता पड़ी। ये जान लीजिए, जहां कैनवास की बात कहें, किरमिच की बात कहें, कैनवास कहें या किरमिच कहें, तो कैनवास एक कपड़ा होता है। कपड़े का आप वक्रपृष्ठ ही निकालोगे। क्या निकालोगे? वक्रपृष्ठ। कहीं भी कैनवास आ जाए, किरमिच शब्द आ जाए, तो समझो वहां पर वक्रपृष्ठ निकाला जाएगा। तो चलो पहले इसका हम फिगर बनाते हैं, चित्र बनाते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका हम चित्र बनाते हैं और एक एक पॉइंट को समझाते हैं। जब देखिएगा, एक तंबू ऊपर से शंक्वाकार और नीचे से लंबवृत्तीय बेलन के आकार का है। एक तंबू है, ये नीचे से बेलन के आकार का है। नीचे से कैसा है? बेलनाकार है। चलिए, ये हो गया बेलन और ये हो गई बेलन की ऊंचाई और ये हो गई त्रिज्या। ऊपर से कैसा है? शंकु के आकार का। ऊपर से शंक्वाकार है और नीचे से बेलनाकार है। इसका नाम रखना हो, रखिए ओ, उरेस, ए, बी, सी, डी, ई। चलो सवाल क्या कर रहे हैं? एक तंबू ऊपर से शंक्वाकार, ऊपर से देखो शंक्वाकार हो गया, और नीचे से लंबवृत्तीय बेलन का आकार का है। नीचे से देखो लंबवृत्तीय बेलन का आकार हो गया। तंबू की संपूर्ण ऊंचाई 15 मीटर। तंबू की जो संपूर्ण ऊंचाई है टोटल, यहां से लेकर यहां तक, ये ऊंचाई 15 मीटर है। क्लियर? तंबू की संपूर्ण ऊंचाई 15 मीटर, व्यास 24 मीटर। तो ध्यान दीजिए, व्यास कितना है? 24 मीटर। तो इसकी त्रिज्या, व्यास की आधी त्रिज्या होती, त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 12 मीटर। व्यास 24 मीटर, त्रिज्या 12 मीटर हो जाएगी। तो इसकी ये टोटल व्यास है 24 मीटर। व्यास कितना है? 24 मीटर। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 12 मीटर। ये हो गई 12 मीटर। अब इसमें कह रहे हैं तंबू के बेलनाकार भाग की ऊंचाई 10 मीटर है। जो बेलनाकार भाग है इसकी ऊंचाई कितनी? 10 मीटर। 10 मीटर हो गई। ज्ञात कीजिए तंबू बनाने हेतु कितने कैनवास की आवश्यकता हुई। चलो अब ध्यान दीजिएगा, संपूर्ण ऊंचाई कितनी है? बोलिए 15 मीटर। और बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी है? 10 मीटर। तो शंक्वाकार भाग की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 5 मीटर। कितनी हो जाएगी? 5 मीटर। क्योंकि टोटल 15 है, 15 में घटाओगे 5 आ जाएगी। चलिए, तो हम यहां अलग अलग निकालेंगे। पहले निकालें शंकु के लिए। शंकु के लिए, और चाहे एक साथ आप निकाल लो। अलग अलग निकालेंगे ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, एक साथ निकालो वो भी ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक। अब शंकु के लिए हम निकाल रहे हैं, तो व्यास तो क्या उसकी हो जाएगी? 12। आर बराबर 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। और इसकी जो ऊंचाई है एच, ये कितनी हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर। आपको तिर्यक ऊंचाई एल नहीं मालूम है, इसको निकाल लो। क्यों? क्योंकि वक्रपृष्ठ निकाला जाएगा और वक्रपृष्ठ, शंकु वक्रपृष्ठ होता है पाई आर एल। तो एल हमें निकालना ही होगा, तभी सवाल लग पाएगा। तो ध्यान दीजिए, आर दिया, एल दिया, तो सूत्र क्या आता है तिरछी ऊंचाई निकालने का? एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल स्क्वायर बराबर एच का मान कितना है? 5। 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। एल स्क्वायर बराबर 5 का 25, 12 का 144। दोनों को जोड़ो। एल स्क्वायर बराबर आपका आ गया 4 5 9 और 6 1 169। तो दोनों पक्षों वर्गमूल ले तो एल बराबर आ जाएगा 13। ये आ गया आपका 13 सेंटीमीटर। तिरछी ऊंचाई ये जो एल है ये आपका निकल आया 13 सेंटीमीटर। फिर अब शंकु का वक्रपृष्ठ निकाल दें, तो होता है शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर पाई आर एल। पाई का मान
पाई रखे रहो, ना रखो भी मान। आर का मान कितना है 12 और एल का मान कितना 13। तो 13 दूना 26 और 13 एक का नम 13, 13 दूना 26 के 6 हासिल 2, 13 एक का नम 13 2 15, 13 2 15, 156 पाई वर्ग मीटर। कितना आएगा वर्ग मीटर, मीटर का वर्ग कर दीजिएगा, क्योंकि वक्र पृष्ठ है वर्ग मीटर निकलेगा, आयतन होता तो घन में निकलता। तो हमने क्या किया, देखो यहाँ कैनवास की बात कही, तो कैनवास की जब बात करेंगे तो हम वक्र पृष्ठ ही निकालेंगे, कैनवास है का है तो हमने निकाल लिया शंकु वक्र पृष्ठ। अब इसी प्रकार हम निकालेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ। हम निकलेंगे बेलन के लिए, बेलन के लिए लिखेंगे तो बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ये दिया है h बराबर 10 मीटर और इसका r कितना हो जाएगा 12 ही होगा, क्योंकि ये r यार इक्वल है 12 मीटर। अब हम बेलन का वक्र पृष्ठ निकालेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर क्या होगा 2 पाई RH, 2 पाई रखे रहो, r का मान 12 है, h का मान कितना है 10। तो 12 दुना 12 120 हो जाएगा और 120 और गुणे 2 कर लोगे तो 240 पाई। देखो 12 दुना 24 और 24 गुणे 10 240, 240 क्या वर्ग मीटर। ये आ गया बेलन का शंकु वक्र पृष्ठ निकाल लिया हमने, बेलन का वक्र पृष्ठ निकाल लिया। हमसे पूछा है ज्ञात कीजिए कि तंबू बनाने में कितने कैनवास की आवश्यकता होगी। देखो तंबू कैसा है बेलनाकार, सवाल में कह रहा है एक तंबू ऊपर से बेलनाकार नीचे से शंक्वाकार, तंबू है नीचे से बेलनाकार है ऊपर से शंक्वाकार है, ध्यान दीजिएगा। तो पूरे तंबू के बारे में कह रहा है कैनवास की आवश्यकता, पूरे कपड़े की कितने कपड़े की आवश्यकता है वो पूछ रहा है, बेलनाकार भाग के लिए और शंक्वाकार भाग के लिए, दोनों के लिए कह रहा है। तो निकालेंगे कुल कैनवास, कुल कैनवास मतलब टोटल वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ कितना है 156 पाई और दूसरे क्या निकला 240 पाई, दोनों को जोड़ लो 156 0 6 6 हो गया, 4 5 9 हो गया और 2 1 3 हो गया, 396 पाई ये वर्ग मीटर। ये इसका आंसर हो गया। अगर चाहो तो पाई का मान भी रख सकते हो, जैसे पाई का मान रखेंगे हल करेंगे तो क्या होगा 396 गुणे 22/7, इसको 22 से गुणा कर लो और 7 से दे दो भाग। अब यहां 22 से गुणा करते हैं 396 गुणे 22, 2 छाक 12 के 2, 2 नहीं 18 1 19, 2 3 6 1 7, फिर ये लिख दो 2 9 और 7, 2 9 2 11, 10 7 17 और 8, ये हो गया आपका 10 7 17 और 7 1 8। अब इसको अगर 7 से हम भाग देंगे 8712 को 7 से भाग देंगे, देखो 22 गुणे 1 396 किया 7 से भाग देंगे तो 7 इकन्नम 7 बचा 1, 7 उतारो, 7 दूनी 14 बचा कितना 3, 1 उतारो, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, अब 11 में 8 गया 3 बचा कितना 2, 7 चौक 28 और 7 करना पैसे तो 7 चौक 28, फिर हो जाएगा कितना बचेगा 4 दशमलव खिलाओ 0 बढ़ाओ, 7 पन्ना 35 बचा कितना 5 0 बढ़ाओ, 7 में 7 7 49 49 1 आया। तो इसका आंसर आ जाता ये भी आएगा 1244.5 और 7 वर्ग मीटर। अगर पाई में रखना चाहो तो पाई में ऐसे रख लो, पाई का मान रखना चाहो तो इसको ऐसे भी रख दो। आपका आंसर ये भी हो गया है, आपका आंसर ये भी है। इसमें हमने पाई की वैल्यू रख दी, पाई की वैल्यू रख के हमने निकाल के दिखा दिया, और ये पाई की वैल्यू न रखो तो ये भी आपका आंसर हो गया। अब जान लो कितने कैनवास की आवश्यकता होगी, तो
396 पाई वर्ग मीटर कैनवास की आवश्यकता होगी, या ऐसे कह सकते हो 1244.57 वर्ग मीटर कैनवास की आवश्यकता होगी। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। थैंक यू।